हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज के वीडियो में एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। वो है मल्टीपल ओलंपियाड्स। मल्टीपल ओलंपियाड्स, ठीक है यार। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जैसे 8 क्लास में होते हैं, 9 क्लास में होते हैं, तो सब लोगों को लगता है कि वो विष्णु भगवान के अवतार है। और उनको ऐसा लगता है कि वो एक ही साल में फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड सब कर लेंगे। और वो स्ट्रैटेजी पूछते हैं कि मैनेज कैसे करें। मेरा पहली बात तो आंसर है कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, मैंने इतने सारे टॉपर्स को पढ़ा, इतने सारे लोगों को देखा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है। मैं आपको एक प्रोफाइल बताता हूं एक बच्चे की। एक बच्चा जिसका नाम था पवन गोयल। उस समय मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में हुआ करता था जिसके अंदर ये बच्चा था, जिसकी इवेंचुअली AIR 4 आई, राइट, जेई के अंदर। ये बच्चे ने IJSO के अंदर गोल्ड मेडल लाया। ठीक है, IJSO गोल्ड मेडल लेकर के आया। फिर उसके बाद इसने फिजिक्स ओलंपियाड में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो दोनों, देखो इसने तो सब कर लिया, मगर ये सब अचीवमेंट जो है ना, सीक्वेंशियल अचीवमेंट्स है। सीक्वेंशियल अचीवमेंट्स मतलब इसने 8th और 9th के अंदर बिल्कुल शिद्दत से जूनियर साइंस ओलंपियाड की तैयारी की, और उसके बाद 10th क्लास के अंदर प्री IIT की का किया। मतलब इसने 10th तक, क्योंकि IJSO के सेकंड स्टेज में फिजिक्स ओलंपियाड से रिलेटेड चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं, तो इसने फिर फिजिक्स ओलंपियाड परस्यू किया। और 11th तक इसका पूरा जेई का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता, उसके बेसिस पर इसने फिजिक्स ओलंपियाड दिया। तो यार, अब आप पहले इस चीज को समझो कि भाई अगर मैं फिजिक्स ओलंपियाड की बात करता हूं, तो इसके अंदर आपको 11th जेई प्लस 12th जेई करनी है। कैम ओलंपियाड की अगर मैं बात करूं, सेम हिसाब किताब है। अब उसके साथ कुछ बच्चे IUQM भी मिला देते हैं। IUQM के अंदर अपने आप में मतलब अच्छी खासी डिफिकल्ट पढ़ाई होती है। आप एक तरह से कह रहे हो, और ये दोनों एग्जाम नवंबर में होते हैं, ये एग्जाम सितंबर में हो रहा है। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप पूरी एक तरह से जेई की तैयारी होगी, पूरी जेई की तैयारी 6 महीने में कर लोगे। बाकी सारे बच्चे गधे हैं, बाकी सारे बच्चे बेवकूफ हैं जो 2-2 साल घिस रहे हैं, फिर भी उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। और आप लोगों को लग रहा है कि आप अवतार हैं तो आपका सब कुछ हो जाएगा। ऐसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, बट बहुत कम होते हैं। और वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, एक्चुअली 8वीं क्लास 7वीं क्लास से पढ़ रहे हो। दे आर अर्ली स्टार्टर्स। आई हैव सीन मेनी अर्ली स्टार्टर्स। आज ही एक बच्चे से मिला जो 6ठी क्लास से पढ़ रहा है, 10वीं क्लास के अंदर अभी है वो, और फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर चुका है, मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट कर चुका है, विद प्रूफ, विद होमवर्क, विद एवरीथिंग। ऐसे बच्चे होते होंगे, बट हमें उनसे डरना नहीं है। हम क्या करें, हमें क्या करना है दोस्तों, एक ओलंपियाड कोई भी पिक करो। अगर आप 8वीं से 10वीं क्लास में, मेरा रिक्वेस्ट है आप IUQM पिक करो, क्योंकि IUQM इज मच अचीवेबल एंड मच ब्रॉड बेस्ड। फिजिक्स ओलंपियाड है ना, 11वीं 12वीं के बच्चे ही देते हैं लार्जली, 10वीं के बच्चे भी देते हैं, बट आपको 11 12 का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत रैंडम हो जाएगा। IUQM मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे ना, इट इज अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री थिंग टू जेई। तो IUQM की शिद्दत से आप प्रिपरेशन करो। और अगर किसी भी एग्जाम के आप शिद्दत से प्रिपरेशन करते हो, जैसे मान लो आप लोगों ने डमी स्कूल भी ले रखा है और आप शिद्दत से तैयारी करना चाहते हो, तो शिद्दत से तैयारी का मतलब पता है क्या होता है? शिद्दत से तैयारी करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने लाइव लेक्चर्स किए या रिकॉर्डेड लेक्चर्स किए, ठीक है, फिर प्रॉपर हर एक लेक्चर के नोट्स बनाए, फिर उसके बाद जो होमवर्क मिला है वो किया। जैसे अगर आपने IUQM मैथमेटिक्स की मेरी बुक है, उस पूरी बुक को सॉल्व कर रहे हो, तो वो होमवर्क कॉपी में कर रहे हो, होमवर्क कॉपी में किया आपने। फिर उसके बाद आप टेस्टिंग कर रहे हो प्रॉपर, जैसे हर 3 हफ्ते में आप टेस्टिंग कर रहे हो। ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हो, तभी आप शिद्दत से प्रिपेयर कर रहे हो, वरना आप बस अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैंने तो बहुत मेहनत की थी IUQM के अंदर, और फिर भी सर मेरे तो 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, 20 नंबर आए। मैंने उससे यही चीज पूछा, बेटा आपने मेरी IUQM मैथमेटिक्स की पूरी बुक सॉल्व की थी? नहीं सर, मैंने उसके 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अरे ये कैसी शिद्दत से पढ़ाई हुई? भाई मेरी बुक के अंदर है ना, टोटल मिला के तकरीबन तकरीबन 1,500 सवाल है। 1,500 सवाल आपको करना है, तब मैं मानूंगा कि आपने IUQM की तैयारी की। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी करते हो, तो आपको प्रॉपर ये शेड्यूल फॉलो करना है। किसी ना किसी बंदे का 11-12 खत्म करोगे, आप जेई के 11-12 के लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसके नोट्स बनाओगे, फिर आप होमवर्क करोगे, फिर आप होमवर्क कॉपी बनाओगे, और फिर आप टेस्टिंग करोगे, जो ओलंपियाड गोल पर आप लोगों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब करते हो तो आपकी पढ़ाई होती है। अब मान लो कोई बच्चा है जो IUQM के लिए ये सब कर रहा है, ये सब कर रहा है, शिद्दत से कर रहा है, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे बचते हैं, तो फिजिक्स ओलंपियाड भी इसके अंदर इंसर्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले ये चीज देखो कि एक एग्जाम से स्टार्ट करो और उसको शिद्दत से पढ़ो, उसके बाद दूसरा एग्जाम स्टार्ट करो। क्योंकि होगा क्या ना, देखो दोस्तों, जब आप
इस पहले चैप्टर में पता नहीं चलता, पहले चैप्टर में क्या सब इजी लगता है क्योंकि टॉपिक बहुत छोटे छोटे से होते हैं, है ना। मतलब बच्चा क्या ना स्कूल एग्जाम की तरह लेता है इसको। सर स्कूल के अंदर भी तो मैथ्स एक दिन में मैथ्स का पीरियड भी होता है, साइंस का पीरियड भी होता है, इंग्लिश का पीरियड भी होता है, हिंदी का पीरियड भी होता है। तो सर स्कूल में भी तो हम ये सब कर ही रहे। अरे भाई स्कूल अलग चीज है, एग्जाम ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम अलग चीज है। IUQM का एग्जामिनेशन जेई एडवांस मैथमेटिक्स के एग्जाम से भी टफ एग्जाम होता है। समझ रहे हो आप, सच इज द डिफिकल्टी विच यू आर फेसिंग। अब आप हो बाली उम्र में 8वीं से 10वीं क्लास के अंदर और सोच आपकी बहुत बड़ी हो रखी है, तो होगा क्या जब आप 4 चैप्टर कर लोगे ना, आपको ये डिफिकल्टी बाद में समझ में आती है। 4 चैप्टर आप कर लोगे, 4 चैप्टर करने के बाद आपको पहला चैप्टर भूलने लगेगा, फिर रिवीजन करना पड़ता है, तो आपको दिमाग में चीजें रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप एक ही एग्जाम ढंग से कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप मुझे मानते हो कि सर जो बताते हैं वो बहुत अच्छा बताते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं एक ही एग्जाम पे फोकस करो। फिर आपको फिजिक्स ओलंपियाड करना है, फिजिक्स ओलंपियाड करो। और मैं आपको कह रहा हूं कि फिजिक्स ओलंपियाड में पूरा सिलेबस करने की सोचो ही मत। आप अगर 8वीं से 10वीं क्लास में हो ना, बस ये सोचो कि मैं तो ये 8 चैप्टर 11वीं के करके जाऊंगा और इसके बेसिस पर फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर देकर के आऊंगा। जैसे मान लो फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर 216 नंबर का है, तो आपका ऐसा मान लो कि 120 नंबर का आपने पढ़ा, उसमें से 80 नंबर लेके आने, कोई बात नहीं। इस साल का टारगेट ये है, अगले साल फिर फिजिक्स ओलंपियाड देना, अगले साल तक पूरा सिलेबस खत्म कर लेना। ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाओ जो अचीवेबल, क्योंकि होता क्या है ना, हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना करके परेशान हो जाते हैं और फिर वो एक मेंटल बैगेज बन जाता है। फिर हम अपने आप को नालायक समझने लगते हैं। नालायक तुम एग्जीक्यूशन में नहीं थे, नालायक तुम प्लानिंग में थे। तुमने ऐसा प्लान बना लिया एम्बिशियस जो अचीवेबल ही नहीं था। मैं खुद मैं अपने क्रेडेंशियल लिखता हूं, फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर, केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर, मैथ्स ओलंपियाड में पढ़ाता हूं। ये सब चीजें मैंने कैसे अचीव किया, दिमाग लगाओ। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड 12वीं में क्लियर किया जब मेरा जेईई का सिलेबस खत्म हो चुका था। ऑटोमेटिकली वो क्लियर होने ही थे क्योंकि मेरा जेईई का सिलेबस कंप्लीट था। समझ रहे हो। और सारे बच्चे जो अचीव करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो एक ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ओलंपियाड सब पढ़ता है। इसलिए अपने स्कूल एग्जामिनेशन को देखो, थोड़ा सोचो। आप 8वीं से 10वीं में स्कूल भी जाओगे, स्कूल का भी होमवर्क करना पड़ेगा, चाहे वो आपको कितना भी बोरिंग लगता हो मगर करना तो पड़ेगा। इसलिए एक एग्जाम पे फोकस करो। और बाकी देखो इन सब एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको ओलंपियाड जो हमारा गोल है, ओलंपियाड कॉर्नर पे तो मिलेगा ही, ओलंपियाड गोल पर भी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग को मिल जाएंगे। तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोग उसके अंदर ले सकते हो और पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना है, आपको पता ही है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आपको जो भी इनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजी चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में डाल दो। अभी मैं बस स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रहा हूँ। मार्च और अप्रैल के अंदर प्लानिंग ही प्लानिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, फिर एग्जीक्यूशन स्टेप में लग जाएंगे। मेरा एम ये है, आप सभी लोगों को टास्क दे रहा हूं, मार्च एंड तक आप सोच लो कि 2025-26 में हमें क्या करना है। समय ले लो, आपको सोच लो कि भाई मैथ्स ओलंपियाड करूं, फिजिक्स ओलंपियाड करूं। अरे मैथ्स भी कर सकता हूं, फिजिक्स भी कर सकता हूं, सोच लो जितना सोचना है, मगर मार्च एंड तक आपका डिसीजन फिक्स हो जाना चाहिए ताकि हम एक टारगेट की तरफ चल सके। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट और मिलते हैं ओलंपियाड की क्लासेस में।